बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी जी आ गई, पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशम चकार निघ्रंते पुरग्राम ब्रजादसु। अनेक नगर ग्रामों में घूमती हुई बाल हत्या करती हुई पूतना ब्रज में प्रविष्ट भई। और जो ने और या ने भी सुनो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरा भयो या समझ गई, छोरा भयो। अब मेरो नाम है पूतना, पूत ना। देखो कौन को पूत है। जो ब्रज की गोपियां जा रही थी बधाई देवे को, पूतना भी उन्हीं में नकली भेष बनाकर सुंदरी बन करके। हमारा जितना सुंदर भेष बनाया है कि सभी लट्टू है जा रहे हैं, इतनी सुंदर लग रही है कपट वेश। यानी भी बधाई देने को नाटक कियो। अरे यशोदा बहन बधाई हो। मैंने जैसे सुना कि या बुढ़ापे में तेरे छोरा भयो, देख मैं सबरो काम धंधा छोड़ के भागी भागी आए रही तो को बधाई देवे। अब तू आंखें फाड़ फाड़ के मोह कहा देख रही है। मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये कौन कहां थी, मेरी बहन आ गई, आज के पहले कभी देखी ना। पर बधाई मुख को दे रही है तो कोई होगी दूर की, आस पड़ोस कहीं की भी होगी। अब मैं पूछने लग जाऊंगी कौन कहां से आई तो बुरो मान जाएगी। बंधु यशोदा है, सबको यश देने वाली यशोदा है, किसी का मन नहीं दुखाना, कभी नहीं मन किसी का दुखाया। मैया कहती हैं तुम सबन को आशीर्वाद है जो यह खुशी को अवसर मेरे घर में उपस्थित भयो। तुम तो मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दो। उतना बोली कहाँ है तेरो छोरा। मैया ने कहा वो सोयो पालने में। मिल गया अवसर, पूतना को पहुंच गई प्रभु के पास। पालने में पौड़े हुए प्रभु ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना ने प्रभु को देखा और प्रभु ने जैसे ही हल्के से पूतना को देखा तिरछी निगाह से, तो सोचे ओहो मौसी जी आ गई। प्रभु ने पट्ट से नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। अब इस पर भी आचार्यों ने बहुत सारे संकेत किए हैं कि आंखें क्यों बंद की। दो चार भाव सुने। भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, तो लगता है शुभारंभ हमें मौसी जी से ही करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो वक्ता पहले श्री गणेश मंगलाचरण करता है ना कथा से पहले, तो भगवान भी बिना आशाए चतुष्कताम का ध्यान करने लगे, मंगलाचरण करने लगे। दूसरा भाव कि एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद की कि हम तो आए थे माखन मिश्री खावे, मौसी जी आ गई जहर पिवावे। तो जहर पीने को अभ्यास हमारो तो है ना, ये अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है। तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे कि सरकार आओ और आप ही निपटो या बिस। इसलिए आंख बंद कर ली। अब बोले मौसी जी ये पिलाए बिना मानेंगी नहीं, तो आप ही निपटो या जहर से। तो भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। बोल शंकर भगवान की। बोले एक भाव ये भी है कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद के लिए कि हमने सोचा कि अब तक हमने तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान किया है, पर अब की बार लगता है कि इनका स्तनपान करना पड़ेगा जहर वाला, क्योंकि ये पिलाए बिना मानेंगी नहीं। तो जैसे माताएं कहती हैं बच्चों की बच्चा दवाई जैसे कड़वी होती है, तो माताएं कहती हैं कि आंख मूंछ के पी जा। तो चलो हम आंख मूंछ करके पी जाते, तो पीने का मन बना लिया इसलिए आंख बंद कर ली। बोलो राधे राधे। और बंधुओं
भगवान ने सोचा कि जब नेत्रों से नेत्र हमारे मिलेंगे तो हमारे नेत्र वैसे भी चंचल चपल है, कहीं मौसी जी को हमारे प्रति प्रेम ना जाग जाए, तो हमको छोड़ के कहीं दूसरी जगह चली गई तो जितने भी हमारे सखा भी जन्मे हैं उन सबको मार देंगे, इसलिए भी आंख बंद कर। अब भगवान मानो कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए, पात्र समझ में ना हो तो दृष्टि भी पात नहीं करनी चाहिए, नहीं देखना चाहिए। श्रुति भगवती कहती है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्चत्राः। इस श्रुति का यही संकेत है कि अक्ष भी भद्रम पश्येमा, आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखना चाहिए। कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, कानों से कल्याणकारी प्रसंग ही सुनना चाहिए, क्योंकि बंधुओं ये दो इंद्रियां ऐसी हैं आंख और कान कि इन्हीं दोनों से होकर के सबसे ज्यादा पाप जो है हृदय में प्रविष्ट होता है। एक तो देख करके, दूसरा सुन करके। आपने जैसे दूसरे दृश्य देखा पाप आपके हृदय में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही आपने किसी विषयी पुरुष से संभाषण किया तो मन आपका गंदा होने लगा। वेद भगवान ने दो इंद्रियों को में सावधान किया है सभी को। पाप दो ही इंद्रियों के, हमारा हृदय जो है वो सबसे ज्यादा दो ही इंद्रियों में बिगड़ता है, एक तो आंख, दूसरा कान। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने सोचा दृष्टि का पात नहीं है पूतना। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा देवी। भगवान से कहती है ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान को देख रही हो, कह रही है कछु थोड़ा ठीक ठाक हो, अब तक जितने मिले हैं उनमें से तुम कुछ ठीक। भगवान ने सोचा लो, हम जब मिथिला पधारे तो इतना डंका बजा हमारे रूप सौंदर्य का, धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़े, पूरी दुनिया हमारी दौड़ पड़ी हमारे दर्शन करने के लिए। और ये कहां से सुंदरी आ गई जो हमको ही फेल कर रही है। कह रही है मन माना कछु, कछु लगा रही है हमारे। तुम्हें देखकर कुछ थोड़ा संबंध माना, तुम अब तक जितने मिले सब में ठीक हो, तो एक बार दृष्टि उठा के देखना चाहिए कि जो हमको फेल कर रही है सुंदरी कौन है। पर नहीं, एक बार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। जवाब दिया तो मां जानकी को देख करके। देख रहे हैं जानकी जी की ओर, जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को। रामचंद्र परांदारान चक्षुषा न विपश्यति। भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र श्री कौशल्यानंदन वर्धन पर स्त्री को कभी दृष्टि उठाकर नहीं देखते, ऐसे श्री रामचंद्र जी महाराज नहीं देखा। तो कन्हैया ने सोचा कि जब शूर्पणखा जी आई थी तो हमारी किशोरी जी बगल में थी, तो तब तो हमने उनको देखकर काम चला लिया, अब तो आजू बाजू कोई नहीं, तो इससे बढ़िया कि आंखें ही बंद कर लो। बंधुओं, पूतना को मिल गया मौका, सोते हुए लाला को देखा और उठा के जैसे ही विषपान कराने लगी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीतत प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे भगवान ने क्रुद्ध होकर के उसका स्तनपान करना शुरू किया तो उसके भयंकर पीड़ा होने लगी, उसके प्राण खिंचने लगी।